रामप्यारी गुजरी ने 40,000 की लेडीज की एक सेना बनाई, अपने में बहुत बड़ी बात होती है। सभी कम्युनिटी के लोग रहे हैं, लेकिन मुख्य योगदान जो रहा है वो गुजरा का रहा है, चाहे धन सिंह कोतवाल जी हो, कदम सिंह जी हो, अन्य लोग रहे हो। बहादुर शाह जफर को ये आगे बढ़ते हैं। बहादुर शाह जफर को दोबारा से जो उन्होंने कहा है, पेशकश की है कि आप गद्दी संभालिए, तो उसे तैयार करने का काम गुजरों ने किया। लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, गुजरों ने लड़ी, और गुजरों को जो ना उस तरह से पटल पे लाया नहीं गया। गुजर समाज के अंदर लोग लड़ाकू रहे हैं, बिना स्वार्थ के लड़े हैं, और कुछ ब्लड में ही इस तरह का रहा है कि जहाँ जहाँ अत्याचार हुए ये लोग आगे आए हैं। बहुत पीछे जाएंगे तो खैर बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं बात करूँगा कि जब यहाँ पर एक तैमूर लंग आए थे, और जब यहाँ पे कोई उसका ओटा नहीं हुआ, यानी कि उसके सामने कोई खड़ा नहीं हुआ, उन्होंने लाखों आदमियों का कत्लेआम कर दिया। तो यहाँ पे विजय सिंह पवार, जो हमारे मुजफ्फरनगर सहारन के बीच के उस समय पे एरिया में जो ना होते थे, उस समय पे जो वो लोग खड़े हुए, एक रामप्यारी गुजरी थी, वो खड़ी हुई। रामप्यारी गुजरी ने 40,000 की लेडीज की एक सेना बनाई, अपने में बहुत बड़ी बात होती है। उस समय से कभी पहले और बाद तक, जिसे कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण ना मिला हो, इस तरह की सेना खड़ा कर देना, वो भी महिलाओं की, अपने में बहुत बड़ी बात होती है। तो वो एक हमारे गुजरों के एक जुनून को दर्शाती है। रहा उसका कि विजय सिंह पवार जो थे, उन्होंने जब उसके सामने कोई नहीं आया तो उनको सेनापति चुना गया। हमारे यहाँ के जो अपना 2-3 स्टेटों के मिलकर, वो जिलों की बात नहीं थी, उन्होंने उनको सेनापति चुना और उनके नेतृत्व में लड़ाई लड़ी, और लड़ाई नहीं लड़ी बल्कि उसको हिंदुस्तान से बाहर खदेड़ने का काम उसने किया। दूसरी बात ये कि जो इतिहास में नहीं दिखाया जाता, उसके बाद आते हैं, ये तो 1836 के आसपास की बात हो गई, और उसके बाद में आते हैं जब 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ। पूरे हिंदुस्तान में जब सोच रहे थे, तब इन्होंने यहाँ पे बिगुल बजा दिया। हालांकि उसमें सभी कम्युनिटी के लोग रहे हैं, लेकिन मुख्य योगदान जो रहा है वो गुजरा का रहा है, चाहे धन सिंह कोतवाल जी हो, कदम सिंह जी हो, अन्य लोग रहे हो, क्योंकि इन लोगों के नेतृत्व में वो लड़ाई लड़ी गई। उसके बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा, हिंदन तट पे जब लड़ाई लड़ी गई तो उसमें गुजर थे, चाहे जो ना अपना आपके फर्रुखनगर वाले हों या अपना दादरी के अमराज सिंह वगैरह, ये पूरे परिवार रहा हो, कासने वाले रहे हों, सिकंदराबाद के जो ना अपना वो रहे हो, या नाहर सिंह बल्लमगढ़ वाले वो रहे हों, इन सारों ने डट के मुकाबला किया। और डट के मुकाबला करने के बाद जब बहादुर शाह जफर को ये आगे बढ़ते हैं, बहादुर शाह जफर को दोबारा से जो उन्होंने कहा है, पेशकश की है कि आप गद्दी संभालिए, तो उसे तैयार करने का काम गुजरों ने किया है। लेकिन इतिहास में उस तरह से दिखाया नहीं गया, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान में जो सबसे पहले चिंगारी चली वो मेरठ से चली, और मेरठ की चिंगारी को चलते चलते जो ना सारा ये गुजर एरिया रहा है। जिस हिसाब से आना चाहिए था पटल पे, उस हिसाब से पटल पे वो दिखाया नहीं गया। राजनीतिक कारण रहे हों या कुछ भी कारण रहे हो, अन्य दूसरे लोगों को दिखा दिया। यहाँ तक दिखा दिया कि मंगल पांडे को मेरठ की क्रांति का सूत्रपात बता दिया, उसी की अगुवाई में बता दिया गया। तो इससे बड़ा और क्या चीज़ हो सकती। तो कहने का मतलब ये है कि लड़ाई हम लोगों ने लड़ी, गुजरों ने लड़ी, और गुजरों को जो ना उस तरह से पटल पे लाया नहीं गया। ये भी उसके पीछे क्या कारण देखते हैं आप? मैं उसके कारण जो ना, मैं तो मुख्य मानूंगा कि राजनीतिक कारण, और उस समय पे हमारा शिक्षा का अभाव, और जो हमारे अग्रणी लोग थे वो उस तरह पटल पे नहीं आ पाए। संतों में नहीं बता सकता, लेकिन ये जो गुलाब सिंह हुए हैं, उन्होंने जो है ये अपना 1900 कुछ का बात है, मतलब पूरा नहीं, मैं सन नहीं बता पाऊँगा, तो उन्होंने यूपी असेंबली में उस समय का, क्योंकि गुलाम थे, जो हमारे ऊपर ये आतंकवादी वो उस तरह का लगा हुआ था, उसको ख़त्म कराया, तब जाके हम थोड़ा सा स्वतंत्र हुए। नहीं तो हम तो पुलिस को देखकर भाग जाते थे। और आज भी कारण है कि कहीं गंगा की तलेटी में हैं, तो कहीं जो हम अपना पहाड़ों की तलेटी में पड़े हुए हैं। तो ये शिक्षा का अभाव और हमारा एकजुटता का न होना, ये एक बड़ा कारण रहा है। आज राजनीति में आप कहाँ देख रहे हैं अपने गुर्जर समाज को? क्या हमारे पास एक कोई ऐसा नेता है जो समाज को एकत्रित कर सके? कहाँ आज हम हैं राजनीति में?
देखिए, राजनीतिक मुकाम जो आप कह रहे हैं कि हमारा जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो एक प्लेटफार्म खोज रहे हैं कि भाई हमारे लिए कुछ होना चाहिए, लेकिन हो ये रहा है, मैं इसे दुर्भाग्य कहूँगा, मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना नहीं कर रहा, जो आज हमारे शीर्षस्थ पर बैठे हैं वो लोग समाज को उतना जोड़ने का काम नहीं कर रहे, उतना आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे जितना उनको करना चाहिए। जो युवा वर्ग है या दूर दराज में बैठा हुआ लोग है, राजनीति से अलग लोग हैं और थोड़ी सी टीस रखते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे व्यक्ति आगे आएँ, हमें जो उन्हें जोड़ें और आगे बढ़ें। देखिए, इससे बड़ा और कोई दुर्भाग्य नहीं होता। हो सकता कि हर जातियों में कहीं ना कहीं नेतृत्व देके उन्होंने एक सर्वमान्य नेता चुन लिया। हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि आज तक भी हम कोई एक सर्वमान्य नेता नहीं बना पाए हैं।